सो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के थ्योरम नंबर 1 जो कि है तुम्हारा थेल्स थ्योरम। और इसी थ्योरम को बोला जाता है शॉर्ट में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम बोल क्या रहा है, पहले उसको हम देखते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद अपन इसको प्रूव करेंगे। तो देखो बोल रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये है कि देखो ये साइड तुम्हारा BC है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE। इसमें देखो DE पैरेलल क्या है, BC है। अभी बोल रहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो AD अपान DB इक्वल टू आएगा AE अपान EC। इसको क्या बोला जाता है, थेल्स थ्योरम। तो तुम सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, गिवन। अब गिवन कैसे लिखना है इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है यार। जो क्वेश्चन में दिया, देखो क्वेश्चन में दिया क्या, एक ट्रायंगल ABC। तो गिवन में है ट्रायंगल ABC इन विच क्या है, DE पैरेलल BC। पॉइंट नंबर इतना दिया है। अब देखो DE क्या कर रहा है, DE इंटरसेक्ट। अब देखो D इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB को कहां पे, D पे, और साइड AC को कहां पे कट कर रहा है, E पे। तो D इंटरसेक्ट साइड AB एट D एंड AC एट E। ठीक है सॉरी। अब हम करेंगे क्या, देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखो इस ई से इस पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस वाले पर भी आपको क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको सपोज एल बोल दिया हमने, इसको क्या बोल दिया, एम। अब यहां पर देखो इसको मिला दो और आप इसको भी क्या करो, मिला दो। ठीक है, तो हमने किया क्या, देखो ड्रॉ EL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड देखो दिस DM परपेंडिकुलर ऑन AC, DM परपेंडिकुलर ऑन AC। क्लियर। और एंड ज्वाइन B to E एंड C to D। इतना काम हमने कर लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना, उस पे आते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, देखो बोल रहा है कि यहां से पढ़ लो, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है ना यूनिक पॉइंट। देखो डी और क्या है, एक यूनिक पॉइंट है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स AD अपान DB इक्वल टू प्रूव करना है तुमको AE अपान EC। ए आपको प्रूव करना है। अब देखो हम इसमें रूल लगाएंगे, थ्री ट्रायंगल रूल। देखो तुम याद कैसे रखोगे वो तरीका सुनो। इसमें देखो तुम बड़े बड़े 3 ट्रायंगल देखो, 3 बड़े ट्रायंगल देखो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है और एक ये। इसके अंदर वाला, अरे ABC के अंदर 3 बड़े ट्रायंगल देखो, एक ADE है, ठीक है, ADE या इसी को तुम AED भी बोल सकते हो, बात नंबर 1। अब एक ट्रायंगल देखो क्या तुम्हारा DBE है और एक ट्रायंगल है DEC। क्लियर, 3 ट्रायंगल आपको देखना है। अब हम करेंगे क्या, एरिया फाइंड करेंगे और उनका रेशियो लेंगे। तो देखो इस साइड से चलो, इधर से देखो इस वाले में कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2। एक ये वाला डॉटेड वाला जो कि है, एक ये ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर का। इधर से चलोगे देखो एक ये ट्रायंगल मिलेगा और एक ऊपर वाला। बस ये बात आपको याद रखना है। अगर इतना तुमको याद रहेगा तो क्वेश्चन तुम इस थ्योरम को डिराइव करना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप भी हमारे साथ में लगे रहिए। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलो इसको प्रूफ कर लो। देखो प्रूफ कैसे करोगे, तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ADE है, ADE तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE का एरिया देखो, ADE
देखो EL क्या है, EL परपेंडिकुलर है, AD तुम्हारा क्या ले लो, बेस ले लो, तो इसका जो एरिया होगा हाफ AD इंटू EL। बात नंबर 1। अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल पे, इस पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब DBE का एरिया निकालना है तुमको। देखो ये DB है, DB ये ट्रायंगल है तुम्हारा, देखो ये वाला ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का तुमको हाइट चाहिए, हाइट देखो ए वाला है, ए परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। अगर इस साइड को तुम बढ़ाते हो तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे वो कितना होगा, EL होगा। तो इस ट्रायंगल का भी हाइट जो होगा H, वो भी क्या होगा, EL होगा। तो ये भी होगा हाफ DB इंटू EL। सिंपल है। अब इनका तुम रेशियो ले लो, रेशियो लो। चलो अब इधर से आ गया, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल DBE। अब जब इनका रेशियो लोगे तो लिखोगे हाफ AD EL हाफ DB इंटू EL। EL से EL शहीद हुआ, हाफ से हाफ शहीद हो गया, मिला कितना, AD अपान DB। ठीक है, इसको तुम एक इक्वेशन मान लो 1। अब हमारा एक काम हो गया, सेम यही काम करेंगे उस साइड के लिए। ठीक है, तो चलो उधर भी कर लेते हैं। बहुत सही। अब उधर से देखो, तुम लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ADE, और यही तुम्हारा इक्वल है किसके, ट्रायंगल AED। अरे भाई ये कहीं ट्रायंगल है, चाहे ADE बोलो चाहे AED बोलो, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन इस बार हम बेस बदलेंगे, बेस किसको लेंगे, AE को लेंगे। ठीक है, तो इधर देखो इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस कितना लिए हो, AE। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या लेंगे, EL या DM। हाँ DM लेंगे, क्योंकि बेस ये है। अब हाइट देखो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो हो जाएगा इधर DM। क्लियर। अब इस वाले पे आ जाओ, जैसे इधर किए हैं, तो इस वाले में आ जाओ, DEC में आ जाओ, DEC में। तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। देखो हाफ, हमको बेस क्या लेना है, EC। अब देखो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये देखो। अब इसमें देखो इसके लाइन को आगे बढ़ाया गया, और ये क्या होगा, इसका हाइट होगा। हाइट इसका भी क्या है, DM है। तो हाफ इसका बेस EC और हाइट हमने क्या लिया, DM। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल DEC। देखो अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो रहे, देखो ADE और AED को तुम सेम लिख सकते हो, तो हमने सेम लिख दिया, ADE लिख दिया। अब DEC और इस ट्रायंगल का हमने क्या ले लिया, रेशियो। अब हाफ से हाफ शहीद हो जाएगा, DM से DM कट जाएगा, आएगा क्या, AE अपान EC। तो इधर मिल गया तुमको AE अपान EC। इसको इक्वेशन नंबर तुम क्या बोलो, 2 बोलो। क्लियर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक इक्वेशन की और हमको जरूरत है, हमको रिलेशन किस में लाना है, DBE में और DEC में। ठीक है, तो इधर देखो, बट एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC इक्वल है। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क। बताओ इक्वल क्यों होगा, कमान आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अगर सेम बेस हो और सेम पैरेलल, सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। सेम बेस का मतलब देखो, ये तुम्हारा बेस सेम है, एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बेस सेम है। देखो इधर से एक ट्रायंगल बना दिए और एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये भी तो वही है, ये लाइन D और BC पैरेलल हैं।
अब देखो एक ट्राइंगल ए बन गया DBE और एक ट्राइंगल बन गया DEC, तो सेम बेस पे दोनों ट्राइंगल हैं और देखो पैरेलल भी है, D और BC क्या है, सेम पैरेलल हो गए, तो इसलिए ट्राइंगल क्या होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया क्यों, बिकॉज बोथ ट्राइंगल लाइज on same base and between same parallel क्लियर। इसको तुम रिलेशन क्या मान लो, 3 मान लो। रिलेशन 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। अब हमारा काम हो गया। तो फ्रॉम 1 2 and 3 तुमको क्या मिल जाएगा, देखो फ्रॉम लिख लो 1 2 and 3, 1 2 and 3। 1 में तुम क्या ले आए हो, देखो ADE अपन DBE, देखो लिख लो एरिया ऑफ ADE अपान क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू आएगा AD अपान DB। अब यहां से देखो DBE और DEC दोनों क्या है, इक्वल। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, रिलेशन 2 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब देखो DEC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DBE लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल होगा। तो इधर से लिख दो DBE। अब इक्वल टू किसके आ गया, AE अपन EC। अब देखो इनका लेफ्ट हैंड साइड, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस यही था आपका क्या, थेल्स थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या कर दो, इक्वल। तो AD अपान DB इक्वल टू आ गया तुम्हारा AE अपान EC। तो इसमें तुमको याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो एरिया लेना है। एरिया लेकर उनका क्या लेना, रेशियो। अब इसमें देखो ट्रायंगल, एक इस ट्रायंगल पे फोकस करना, एक इधर एक इधर, तो तुमको 3 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर 3 बड़े ट्रायंगल देखना, बस ये बात याद रखो। तो एक तो रिलेशन है तुम्हारे पास मिल गया। अब हम फर्दर इससे कुछ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलो अब देखो उसको, चलो देखो, एक तो ये हो गया, इसको याद रखना है आपको, बात नंबर 1 क्लियर। अब AD अपान DB में हम एक जोड़ देते हैं इस साइड में, AE अपान EC में एक इधर जोड़ देते हैं, AD अपन DB +1 AE अपन EC +1 क्लियर। अब देखो इस DB को इस पे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो AD प्लस DB अपन क्या हो जाएगा, DB क्लियर। अब इधर से AE प्लस EC अपन क्या हो जाएगा, EC। अब बताओ AD प्लस DB पूरा लाइन आ गया, AB हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, AB अपान DB। इधर से देखो AE प्लस EC पूरा लाइन आ जाएगा, AC अपान क्या हो जाएगा तुम्हारा, EC। यहाँ से मिला तुमको रिलेशन नंबर 2। ये भी याद रखना है, याद रखना है। चलो अब इसको नोट करते रहो। चलो एक हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इधर देखो, इसको रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या लिखोगे, DB अपान AD EC अपान AE क्लियर। अब अगेन हम क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, तो एक इधर भी ऐड कर दिया और एक इस साइड भी ऐड कर दिया, तो मिलेगा AD प्लस DB अपन क्या हो जाएगा, AD। इधर से देखो EC प्लस AE अपन क्या आएगा, AE। अब AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB पूरा लाइन आ जाएगा, तो AB अपन आ गया AD। इधर से आ जाएगा तुम्हारा AC अपन AE। अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने रिलेशन आ गए, 1 2 3। अब या तो तुमको थ्योरम प्रूव करने को दे दे, या तो थ्योरम के हेल्प से तुमको कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तब इसको नोट करो, हम 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जिससे आपको और ये थ्योरम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हमने बेसिकली देखा क्या, AD अपन DB लिख सकते हो, AE अपन EC लिख सकते हो।
बड़ा वाला साइड अपन छोटा, बड़ा वाला साइड अपन छोटा, ठीक है। देखो बड़ा वाला साइड अपन दिस, बड़ा वाला साइड अपन दिस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग लेना, देखो ए पूरा बड़ा लोगे तो ए छोटा ले सकते हो, ए पूरा बड़ा लोगे तो ए छोटा ले सकते हो। ऐसा नहीं लेना कि ए पूरा बड़ा ले ली इसका छोटा, ए पूरा बड़ा ले ली इसका छोटा, तब तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग पूरा बड़ा ए छोटा तो इसका छोटा। क्लियर? नोट करो, हमें क्वेश्चन नोट करते हैं आपके लिए। तो ये था आपका बीपीटी थ्योरम, या इसी को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। चलो एक क्वेश्चन आप कर लो, क्लियरिटी आ जाएगी आपको। देखो एक ऐसा ट्रायंगल दिया है और एक साइड इसके पैरेलल है। ये है बी ए सी एम एन, और इसमें दिया है ए बी पैरेलल एम एन दिया है। देखो बी सी दिया है क्वेश्चन में 7.5 दिया है, ए एम दिया है 4, एम सी दिया है 2। तो तुमसे क्या फाइंड कर रहा है, पूछ क्या रहा है, बी एन पूछ रहा है। ट्राई कीजिए आप इसको। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। कब, जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। इधर भी सेम कहानी है, ए बी पैरेलल किसके दिया है, ए बी पैरेलल किसके है, एम एन के। बस सिंपल सी बात है, निकाल लो। देखो बी सी, ये टोटल बी सी दिया 7.5। क्लियर? ए एम तुम्हारा कितना दिया है, 4। पूछ किसको रहा है, बी एन, तो बी एन को तुम क्या ले लो, एक्स ले लो। और एम सी कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर? अब तुम देखो बताओ, एम 4 दिया है, एम सी 2 दिया है, तो इस टोटल को तुम कितना बोलोगे, 6 बोलोगे। कितना बोलोगे, 6। ऐड कर लो, देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। तो देखो पूरा बड़ा लेते हैं, पूरा बड़ा यानी ए सी ले लिया अपन दिस छोटा वाला ए एम। अब इसके लिए जब बड़ा लिए तो इधर से भी तुमको क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। तो ले लो बी सी, फिर इसका छोटा बी एन। अब बताओ ए सी कितना है, 6 है, बहुत बढ़िया। ए एम कितना है, 4 है, ग्रेट। बी सी कितना ले लो, एक्स, सॉरी बी सी तुम्हारा 7.5 है, 7.5। और बी एन तुम कितना लिए हो, एक्स लिए हो। क्लियर? काट दो इसको, 2 3 जा 2 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई 7.5 में करो ना, तो इसको काट दो। 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15, 2.5। तो 2 का मल्टीप्लाई 2.5 में करोगे तो दिस गिव्स x इक्वल टू 2.5 इंटू 2, तो आ जाएगा कितना, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। तो ये था हमारा बेसिक सा थेल्स थ्योरम का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए, एनसीईआरटी लगा लो, RS अग्रवाल लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।